मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फेज में क्या चल रहे थे, मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आई थिंक ये प्राइस क्या था, 723, 1,11,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट आ चुका था। उसके बाद ये मेरे कॉस्ट में वापस नीचे आ गया। उसका स्क्रीनशॉट नहीं है मेरे पास, मैंने कोशिश की कि जितना मैं रख सकूं। वापस ही नीचे आ गया, कहां पर, कॉस्ट पे आ गए। वो कितने दिन में, एक दिन में। और ये गिरावट 7% का गिरावट था। और वहां पर आप क्या सोचेंगे, कह रहे देखो बाकी स्टॉक बहुत ही सस्ता मिल रहा है, जो भी मिल रहा है ना 2 लाख 3 लाख लो निकल जाओ। आपका दिमाग ऐसे सोचेगा। तो हमेशा कोशिश करिए जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं आज के दिन, उस डिसीजन में आप अपने साइकोलॉजी को डीपली इन्वॉल्व ना करें। हे वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करेंगे आप लोग बढ़िया से होंगे। आज के दिन आपका बढ़िया जा रहा होगा। आज की वीडियो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को बहुत ही बहुत मेहनत से मैं बना रहा हूँ। और मेरा सारा इमोशन जो है ना वो इस वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को जानने को मिलेगी इस वीडियो में, ठीक है। और खास करके उन लोगों को जो लोग इमोशंस और साइकोलॉजी को डेवलप नहीं कर पाते, आई थिंक ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप हो सकता है। इसके बाद आपको कहीं और जाना ना पड़े, वन स्टॉप सॉल्यूशंस की तरह ये वीडियो आपके लिए काम कर सकता है, ठीक है। तो हाल फिलहाल में मार्केट में गिरावट है जो हम सब ने देखा है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट 2-3 दिन से मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। आज भी मैंने अपडेट किया था आप लोगों को कि आज मार्केट ट्रैप कर सकता है और वही देखने को मिला है मार्केट में। सो इन बिटवीन जो इमोशंस बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं, मैं आपको पूरा एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, कि मैंने क्या ट्रेड किया था, इन बिटवीन क्या कंडीशंस बने थे, इमोशंस कैसे काम कर रहा था, सारा कुछ चर्चा करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा पॉइंट को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, मैं अपना पोजीशन दिखाता हूँ। ये पोजीशन बना था अवंती फीड में, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट क्या है नोटिस करके देखिए। जो इन्वेस्टमेंट है वो है 20,59,000 का। और बाइंग प्राइस जो था वो था 686 के आसपास, ठीक है। जो लॉस चल रहा था 5% डाउन था, करीबन 1,08,000 के आसपास मेरा लॉस चल रहा था, ठीक है। तो जो पोजीशन बना था वो यहाँ पर कहीं पर बना था। अगर आप देखेंगे तो मेरा जो पोजीशंस बना था वो बना था यहाँ पर कहीं पर, इस जगह पर कहीं पर मेरा पोजीशन बना था, एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। अब देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पोजीशंस जनवरी के आसपास का है और यहाँ से मैंने पोजीशन को कैरी करना शुरू किया। मैंने पोजीशन बनाने के बाद मार्केट में गिरावट आया, यहाँ से मार्केट करेक्ट हुआ, धीरे 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 करके करेक्ट हुआ। और एक करेक्शन हम सब ने देखा एंड उसमें पावर मार्केट में गिरावट था, तो मैंने अपने पोजीशन को होल्ड किया। उसके बाद धीरे धीरे करके ये रिकवर हुआ, अपने कॉस्ट के आसपास आया। देखिए जनवरी मंथ का ये पोजीशन है। तो जब ये मेरे कॉस्ट के आसपास आया तो मैंने सोचा कि क्या करें, बेच दें। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, खुद से ये सवाल करेगा। जब हम किसी ट्रेड को पंच करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अगर वो मेरे अगेंस्ट पे गया तो एक समय ऐसा आता है जब हम कहते हैं कि मैं ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए आपने किसी स्टॉक को पॉइंट ए पे खरीदा और यहाँ से ये थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे आ गया। एक लिमिट तक आप होल्ड कर लेंगे, आपकी इमोशन जो है वो एक लिमिट तक सही है। उसके बाद अगर किसी कारण से ये अचानक से बहुत ही एग्रेसिवली नीचे जाता है तो ये जो हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है, इसमें बेसिकली क्या है, आपका इमोशन जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है, आप डर आ चुका है आपके अंदर, आप इसको बेच नहीं पाएंगे। अब आप सोचेंगे कि अच्छा ठीक है चलो, अगर आपके पास कोई प्री प्लान नहीं है, आप सोचेंगे कि जैसे तैसे करके ये मेरे कॉस्ट के आसपास आ जाए तो मैं बेच के निकल जाऊं, ठीक है। तो हम ऐसे सोचते हैं मैक्सिमम लोग। अगर आप भी ऐसे ही सोचते हैं कमेंट पे जरूर बताइए, आपका पहला सोच क्या होता है जब एक स्टॉक रिकवर करता है। आप सोचते हैं कि मैं कैसे इसको बेच के निकल जाऊं अपने कॉस्ट के आसपास, या कॉस्ट के कहीं पर, कॉस्ट के थोड़ा सा नीचे भी है, मैं बेच के निकल जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या सीन बना, पोजीशंस बना, मार्केट गिरा। यहाँ पर मेरे इमोशंस क्या कर रहा था, मैं क्या सोच रहा था उस समय पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके रिकवर होने लगा, अपने कॉस्ट के आसपास आया। जब कॉस्ट के आसपास आता है तो हम क्या सोचते हैं, बेच देते हैं। लेकिन मैंने अपने पोजीशन को कैरी किया। ध्यान से सुनिए, पहला मैंने अपने पोजीशन को कैरी किया जबकि वो मेरे कॉस्ट के आसपास आ चुका था। और उस समय पे ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा था, अभी भी गिरावट चल रहा था, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे करके वापस नीचे आने लगा, लगातार 2 दिन नीचे आया, ठीक है। लगातार जब 2 दिन नीचे आता है, आपका साइकोलॉजी क्या करता है, खराब हो जाता है। आप सोचते हैं कि अच्छा अब मैं क्या करूं, निकल जाऊं। हर एक दिन आपको लगेगा निकल जाए। आप क्या सोचेंगे बताइएगा, आप क्या सोचेंगे यहाँ पर? आप सोचेंगे कि अरे देखो कॉस्ट के आसपास आया, अब यहाँ से वापस नीचे जा रहा है, यहाँ से वापस नीचे जा रहे हैं।
आप कहेंगे कि बेच देते, तो आप दो बार यहाँ पर सोचेंगे कि मैं बेच देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या सोचा, मैंने सोचा कि नहीं, मेरा जो कन्विक्शंस है, मेरे ये मानना है इसको और ऊपर जाना है और मैं इसको होल्ड करके लेके जाऊंगा, क्योंकि जो भी मैंने इन्वेस्ट किया है मैंने एक रिस्क के साथ किया है और उसका पूरा रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा हर एक पॉइंट को, ठीक है। तो ये जब नीचे आता है आप सोच के देख लीजिए, और ये अमाउंट छोटा नहीं है, 20,50,000 का इन्वेस्टमेंट है। और जब ये लंबे समय के बाद आपके कॉस्ट के आसपास आता है तो आपका जनरल थॉट ये होगा, देखो उस समय पे ओवरऑल मार्केट में बाकी जो स्टॉक है ना वो और भी सस्ता मिल रहा है, तो इसको बेच के ना उनको खरीद लेते हैं, आपका सोच ये कहेगा। लेकिन आपको अपने डिसिप्लिन पे बने रहना है। देखिए हर स्टॉक मल्टीबैगर नहीं बनता, एक दो स्टॉक्स होते हैं जो मल्टीबैगर बनते हैं। अगर उसमें भी आप कंजूसी करेंगे प्रॉफिट लेने में तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट नीचे आया, आप नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जो उनके इमोशंस यहाँ पर खराब हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, मार्केट तो नीचे आ गया। उसके बाद देखिए मार्केट ने वापस रिकवर करना शुरू किया धीरे धीरे करके, मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुका था। यहाँ तक आते थे मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुका था, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फेज में क्या चल रहे थे, मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आई थिंक ये प्राइस क्या था, 723, 1,11,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट आ चुका था, 111 के आसपास, ठीक है, 1,11,000। और प्राइस जो आ गया था वो 723 के आसपास, 723 मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, 723, चलिए 723, चलिए, यानी कि इसी जोन के आसपास, सॉरी 723, यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसी जोन के आसपास मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुका था ऑलरेडी। लेकिन मार्केट वहां से वापस गिर जाता है, वहां से मार्केट वापस गिर जाता है और आपके इमोशंस और भी खराब हो जाते हैं। एक तो इतना लॉस में था वो कवर हुआ, अब जब स्टॉक प्रॉफिट में आता है ना, जब वो प्रॉफिट लॉस में आ जाता है तो आपके साइकोलॉजी और खराब हो जाते हैं। ध्यान से देखिएगा और रिलेट करने की कोशिश करेगा। एक एक लॉस में आ गया, चलो लेने के बाद लॉस में आ गया, लेकिन जब उसी स्टॉक को आप देखते कि अच्छे खासे प्रॉफिट में है, जबकि उस समय ओवरऑल मार्केट में गिरावट था, तो जब वो स्टॉक आपके कॉस्ट से धीरे धीरे करके वापस आपके कॉस्ट के नीचे आ जाता है, आपके साइकोलॉजी खराब हो जाता है। जो कि प्रॉफिट में था अब वो कॉस्ट में भी आया, कॉस्ट के नीचे भी आ गया। आप सोचेंगे अरे क्या करे, एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, वो रिग्रेट करेगा, रात भर सो नहीं पाएगा कि अरे काश में प्रॉफिट बुक कर लेता, आप हर वक्त ये सोचेंगे। और इसका इम्पैक्ट होता है जब आप दूसरा पोजीशंस बनाते हैं, तो जब वो स्टॉक थोड़ा बहुत प्रॉफिट में चलता है, आप कहते हैं कि प्रॉफिट बुक कर लेते हैं क्योंकि आपके पास एक बैड एक्सपीरियंस है मार्केट का। उसके बाद देखिए स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आ गया, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो साइकोलॉजी है वो खराब हो जाता है। देन वापस यहाँ से रिकवरी देखने को मिला, वापस उसी प्रॉफिट में आया जो हमने देखा था, उसी प्रॉफिट में आया। अब आप क्या सोचेंगे कि प्रॉफिट बुक कर लेते हैं? अब आप क्या सोचेंगे? अगर आप देखेंगे ये प्राइस है 2,11,000 का और प्राइस आ चुका था 757 पे, ठीक है, 757 में को मार्क कर देता हूं, 757 एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए, 757 कहाँ पर है, एग्जैक्टली यहाँ पर नोटिस करके देखिए प्राइस यहाँ पर आ गया। आप कहेंगे अच्छा अभी तो मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ, अब 2,11,000 का मेरा प्रॉफिट है, अब मैं बुक कर लेता हूँ, अब मैं निकल जाता हूँ। लेकिन आप नोटिस करके देखिए जब ये स्टॉक लॉस में था, क्या आपने एक बार भी सोचा था कि मैं एग्जिट कर लेता हूँ? आप यार ठीक है मैं होल्ड कर लूंगा। नॉर्मल हम क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं। जब नीचे जाता है हम आराम से बैठते हैं, शांत से बैठते हैं, देखते भी नहीं है। लेकिन जब ये प्रॉफिट में आ जाता है हमारे अंदर एक बेचैनी आ जाती है कि कब इसको प्रॉफिट बुक करे, कब इससे निकाले, पैसा निकाल ले, ये है वो है, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन आपका नेचर क्या होना चाहिए था कि अगर वो लॉस में है बेचैनी तब होनी चाहिए थी बेचने की, और जब वो प्रॉफिट में आराम से बैठने की आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको लेकर आराम से बैठना था आपको, ठीक है। उसके बाद ये मेरे कॉस्ट में वापस नीचे आ गया, उसका स्क्रीनशॉट नहीं है मेरे पास, मैंने कोशिश की कि जितना मैं रख सकूं, वापस ही नीचे आ गया। कहां पर? कॉस्ट पे आ गया। वो कितने दिन में? एक दिन में। और ये गिरावट 7% का गिरावट था। गिरावट कितने परसेंट का था? 7% का गिरावट था और एक दिन में मेरे कॉस्ट में आ गया। जस्ट इमेजिन दैट कि एक स्टॉक जो पहले प्रॉफिट में था, जो मेरे कॉस्ट में था, कॉस्ट से बहुत नीचे गया, मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल किया, वहां से ये कॉस्ट पे आया, मैंने तब भी अपने इमोशन को कंट्रोल किया, वहां से कॉस्ट के नीचे गया, तब भी मैंने अपने जो इमोशन है उसको कंट्रोल किया, वो प्रॉफिट में आया, तब भी मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल में रखा। उसके बाद वही प्रॉफिट कॉस्ट में आया, तब भी मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल में रखा। वही कॉस्ट से नीचे गया,
तब भी मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा, अपनी पोजीशन को होल्ड किया। उसके बाद वो वापस से कॉस्ट में आया, तब भी मैंने नहीं बेचा। वापस से वो प्रॉफिट में गया, तब भी मैंने नहीं बेचा। और बाहर से एक दिन में 7% गिरावट के साथ ये वापस से अपने कॉस्ट पे आ जाता है। जस्ट इमेजिन, जब ओवरऑल उस समय पे ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। कोई से भी स्टॉक निकाल लीजिए, कोई सा भी स्टॉक आप निकाल लीजिए, कोई से भी, मैं लिस्ट से कोई से भी एक स्टॉक निकालता हूँ, ठीक है। कोई सा भी आप स्टॉक निकाल लीजिए, यहाँ से इसको भी मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। कोई सा भी स्टॉक निकाले, उनके हालत देखिए उस समय पे क्या चल रहा था, हालत देखिए क्या चल रहा था ओवरऑल मार्केट में, ठीक है। तो अगर आप हालत देखेंगे ओवरऑल मार्केट का, तो बहुत ही बुरा कंडीशंस है, बहुत ही बुरा कंडीशंस था उस समय पे ओवरऑल मार्केट का। और वहां पर आप क्या सोचेंगे कि अरे देखो बाकी स्टॉक बहुत ही सस्ता मिल रहा है, जो भी मिल रहा है 2 लाख 3 लाख लो निकल जाओ, आपका दिमाग ऐसे सोचेगा। और यहां पर ही सवाल आ जाता है कि आप एक मैच्योर ट्रेडर है, कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है। तो मैंने क्या किया, अपने पोजीशन को एज इट इज होल्ड किया, मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल में रखा। ये नीचे आया, अगले दिन वापस से रिकवरी। एक देखिए, ये मुझे नहीं पता था कि अगले दिन रिकवर करेगा कि नहीं करेगा, नोटिस करके देखिए, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि अगले दिन रिकवर करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैंने ये सोचा भी नहीं। मेरा कन्विक्शन है, मैं अपने कन्विक्शन में बैठा हुआ। उसके बाद देखिए क्या हो, उसके बाद वापस ये अपने कॉस्ट पे आता है, जो इसे एक दिन पहले गिरा था 7%। उसके अगले वाले दिन ये इसको ऊपर जाते हैं, तब जाके मेरा प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होना शुरू करता है। तो एक समय ऐसा था, अगर आप देखेंगे, ये 3,91,000 का प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिखेगा 816 के आसपास। 816 जो है वो मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। 816 नहीं होगा, ये होगा आपका, हाँ 16, हाँ 816 के आसपास मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। 816 कहाँ पर है, ठीक है। 816 अगर आप देखेंगे, देखिए प्राइस जो है वो यहाँ पर आ चुका था, ठीक है, यहाँ पर आ चुका था। उसके बाद वापस गिरावट आना शुरू हो गया। आप क्या सोचेंगे कि इतने समय से जो स्टॉक में होल्ड करके बैठा हूँ, जिसमें रोलर कोस्टर वाला एक जर्नी था, प्रॉफिट था, लॉस था, बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए थे, वो प्रॉफिट में आया। अब एक ऐसे जगह पे है जहाँ से गिरावट और देखने को मिल रहा है। आप क्या सोचेंगे, बुक कर लेते, बुक कर लेते, बुक कर लेते? क्या आप इसको होल्ड कर पाते? जेन्युइनली बताइएगा कमेंट में, जब ये ग्रेट कैंडल बना और हाई प्रोबेबिलिटी था कि यहाँ से गिरे, क्योंकि प्राइस जो है वो रिटेल ट्रेडर के इमोशंस के साथ चलता है, और वो कह रहा था कि यहां से वो गिरेगा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पोजीशन को होल्ड किया, क्योंकि आपके कन्विक्शंस होता है, आपको पता है कि स्टॉक का डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में ये जा रहा है और किस रेंज तक वो जा सकते हैं, और आप उस पे ही कहीं ना कहीं अपने रोल को प्ले करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, नीचे गिरा, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस यहाँ पर और वीक हो जाएगा, आप कहेंगे बुक कर लेते, बुक कर लेते, बुक कर लेते। देन वापस से एक मोमेंटम बना। उसके बाद आज फाइनली दोबारा मोमेंटम बना, 5% के आसपास में मोमेंटम कुछ बना था फाइनली। अगर आप देखेंगे तो इन बिटवीन बहुत सारे मोमेंटम थे, तो आज मैंने फाइनली इसको बेचा 828 पे मैंने इसको बेचा मॉर्निंग में। एंड फाइनली अगर आप देखेंगे जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है, सो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉफिट इसमें बुक हुआ है मेरा। आई थिंक ओके, तो आई थिंक 4,25,000 के आसपास मेरा ऑन एवरेज इसमें प्रॉफिट बुक हुआ है। इस जोन के आसपास मैंने कहीं प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद ये हालांकि और ऊपर गया, और 50,000 के आसपास अगर मैं बुक करता तो 4,70,000 के आसपास होता है। बट किसी को नहीं पता कि टॉप कहाँ पर है, बॉटम कहाँ पर। हम क्या करते हैं, हम बस, मेरा टारगेट 20% का ही था, मुझे 20% मिला, मैं एग्जिट हो गया हूँ। देखिए मेरा टारगेट क्या था, 20% का था। जैसे 20% आया, मैंने ना सोचा कि ये कहाँ तक जाएगा, मैंने ना ये सोचा कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मेरा टारगेट 20%, और उस 20% के लिए मैंने इंतजार किया इतने समय से, तब जाके मेरा टारगेट हिट हुआ, तो मैं निकला। इन बिटवीन मार्केट में बहुत एग्रेसिव गिरावट था, इन बिटवीन मार्केट में बहुत सारे गिरावट थे, बहुत सारा, कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, बहुत बुरा कंडीशन है। जब ऐसे समय पे आपके पास एक स्टॉक हो जो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, आप हर मोमेंट में कोशिश करेंगे उसमें बुक कर ले, निकल जाए, आपके साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। और जब रोलर कोस्टर वाला जर्नी तो और खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप डिसाइड करते हैं ना कि मुझे किसी स्टॉक्स में जाना है, तो
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट का भी सोच रहे हैं, मैं एक प्रोबेबिलिटी हमेशा मानता हूँ, हालांकि मतलब इसके साथ तो इसका कोई रोल नहीं है, फिर मैं बताता हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, वो ये है कि एक स्टॉक में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो उसमें मेरा मैक्सिमम लॉस होने के चांसेस क्या है, 100%। यही तो चांस है मेरा, 100% मेरा लॉस हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस यही है। लेकिन अगर मैं विनर होता हूँ तो मेरा मैक्सिमम चांसेस क्या है, 200%, 300%, 500% और 1000% और इससे ज़्यादा। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि उस स्टॉक से, जो स्टॉक को मैंने रखा उसने मुझे 16,000 गुण रिटर्न दिया, लेकिन लॉस होने के चांसेस मैक्सिमम क्या है। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, तो उस प्रोबेबिलिटी को अगर आपको मैच करना, उस प्रोबेबिलिटी में अगर आपको जाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको हमेशा अपने जो भी पोर्टफोलियो है इसको हमेशा इक्वली डिवाइड करना है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड करना है, ठीक है, इक्वली डिवाइड करना है कि एक स्टॉक चले तो मुझे ऐसा ना हो कि मान के चलिए एक स्टॉक नहीं चला तो दूसरा जो जो स्टॉक चलेगा वो इन सारे सभी चीज़ों को कवर कर देगा, ठीक है। तो आपके ऐसे पोजीशन आप तभी होल्ड कर पाएंगे जब आप मार्केट में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, इसमें काम करते हैं, तो ही जाके इस रैली को आप अचीव कर पाएंगे, ऐसे मोमेंटम को आप झेल पाएंगे कि इन बिटवीन बहुत सारे मोमेंटम्स होंगे और मुझे उसमें ही काम करना है। मेरे कन्विक्शंस है कि मेरा स्टॉप लॉस ये है, टारगेट की है, मैं इसके लिए ही इंतजार करूंगा, और जब तक ये नहीं आ जाता मैं आराम से अपने डिसिप्लिन में बैठा रहूंगा। अगर आप देखेंगे तो मैंने अपने डिसिप्लिन को मेंटेन किया कि जो बेचैनी एक स्टॉक ऊपर जाने में होता है मैंने उसको होने नहीं दिया। जब ये नीचे आया मैं आराम से बैठा था, जब ये ऊपर जा रहा था तब भी मैं आराम से बैठा था। यही वो कारण है जिस वजह से आज मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर पाया, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करिए जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं आज के दिन, उस डिसीजन में आप अपने साइकोलॉजी को डीपली इन्वॉल्व ना करें, बस ये समझने के लिए कि कहाँ पर सही है कहाँ पर गलत है, उतना ही, और कुछ इसमें नहीं होना चाहिए। अगर आप साइकोलॉजी को इसमें किसी भी कारण से इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपके अच्छे ट्रेड को भी गलत कर देगा, गलत ट्रेड को भी वर्स्ट कंडीशन में लेके जाएगा। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको ये सीख मिला होगा। दिखने में 4,20,000 25,000 का प्रॉफिट आपको लगेगा अरे अच्छा प्रॉफिट है, बट अगर आप इसके पीछे इस जर्नी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं इस स्टॉक को उस समय पे होल्ड कर रहा था जब ओवरऑल मार्केट गिर रहा था, एग्रेसिवली गिर रहा था, एक एक दिन 5%, 6% करके स्मॉल कैप गिर रहा था, मैं उस समय पे इसको होल्ड कर रहा था। तो आप कुछ भी लेके जा सकते हैं मुझसे, लेकिन मेरा जो वो कॉन्फिडेंस है, वो कन्विक्शंस है, वो आप मुझसे कभी लेके नहीं जा सकते, है ना, और वही आपको विनर बनाता है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। एंड आई होप वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा। चैनल पर नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनको बताइए कि दिन के एंड पे आपकी कन्विक्शन ही है जो आपको विनर बनाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।